क्या हो जब आपके शरीर के ऊपर इन अजगरों को घुमाया जाए, एक ऐसा कमरा जहां कोई 45 मिनट से ज्यादा नहीं टिक पाया, और भारत की एक ऐसी जगह जहां पर हर 50 साल बाद लाखों चूहे आते हैं। तो दोस्तों, आपके इन्हीं सवालों के आंसर जानने के लिए बैठे रहिए हमारे फैक्ट एक्सप्रेस नंबर 13 पर, जहां हैरत अंगेज फैक्ट कर रहे हैं आपका इंतजार। तो बने रहिए आखिरी स्टेशन तक। फैक्ट नंबर 25। मार्क जुकरबर्ग की जिंदगी में एक समय ऐसा भी आया जब वो फेसबुक को लेकर काफी डिमोटिवेटेड हो गए थे और फेसबुक को बेचना चाहते थे। तब एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स ने उन्हें भारत के एक मंदिर के आश्रम में जाने को कहा और उसी के बाद से फेसबुक ने नई ऊंचाइयां छुई। वो मंदिर नैनीताल के पास पंतनगर में बाबा नीम करौली का आश्रम है। मार्क जुकरबर्ग इस मंदिर में 1 महीना रुके थे। साल 1974 में स्टीव जॉब्स भी इस मंदिर में आए थे, जिसके बाद उनका एप्पल कंपनी को लेकर विजन बिल्कुल क्लियर हो गया था। फैक्ट नंबर 24। क्या आपको पता है कि अमेरिका में ऐसा भी एक खेल खेला जाता है जहां कुत्ते पानी की लहरों में सर्फिंग करते हैं। जी हाँ, इस खेल को डॉग सर्फिंग भी कहते हैं, जो अमेरिका के समुद्री इलाकों में काफी मशहूर है। इन कुत्तों को उनके मालिक ऐसे ट्रेन करते हैं कि वो कभी अकेले तो कभी उनके साथ ही पानी की लहरों में सर्फिंग कर सकते हैं। इसे प्रोफेशनल ढंग से खेला जाता है, जहाँ जीतने वाले कुत्ते पर इनामों की बौछार होती है। फैक्ट नंबर 23। क्या हो अगर आप जानवरों को हिप्नोटाइज कर सके? जी हाँ दोस्तों, आप मुर्गी, कबूतर और एलिगेटर जैसे जानवरों को हिप्नोटाइज कर सकते हैं। इन जानवरों को अगर पीछे से पकड़कर इनकी पीठ के बल पलट दिया जाए तो ये घंटों तक हिप्नोटाइज रहते हैं। इसका कारण ये है कि जब इन्हें लगता है कि ये किसी का शिकार बनने वाले हैं तो वो खुद ब खुद मरने की एक्टिंग करने लगते हैं। कमाल की बात तो यह है कि इस स्टेज में ये जानवर अपनी हार्ट बीट भी स्लो कर लेते हैं। फैक्ट नंबर 22। ये टिप स्टूडेंट्स के बड़े काम की है। आप पढ़ते समय जिस फ्लेवर की च्युइंगम खा रहे हो, अगर एग्जाम लिखते समय उसी फ्लेवर की च्युइंगम खाएंगे तो आपको आंसर ज्यादा जल्दी याद आएंगे, क्योंकि हमारा दिमाग खुशबू और यादों के बीच कनेक्शन बना लेता है। फैक्ट नंबर 21। इजराइल के नेतन्या शहर में एक सीढ़ी और उस पर चढ़ रहे सेना के कुछ जवानों की मूर्तियां बनाई गई। कमाल की बात तो यह है कि कई मीटर ऊंची ये सीढ़ी बिना किसी सहारे की खड़ी है, जिसका नाम ऑल सोल्जर गो टू हेवन है। दरअसल IDF यानी इजराइल डिफेंस फोर्स के 22 जवान अपनी बस का इंतजार करते हुए एक टेररिस्ट अटैक में मारे गए थे, जिनकी याद में स्मारक बनाया गया। सेना के बलिदान को इस तरह का सम्मान देना साबित करता है कि इजराइल अपने सैनिकों की कितनी परवाह करता है। फैक्ट नंबर 20। अपनी गर्लफ्रेंड से तो सभी कहते हैं कि चांद तारे तोड़ लाऊंगा, लेकिन इस इंसान ने इस बात को ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। ये है थैड रॉबर्ट्स। कभी नासा जैसी स्पेस एजेंसी में इंटर्नशिप करने वाले थैड ने चांद से लाए गए पत्थरों को चुरा लिया। थैड की चोरी पकड़ी गई और उनको 6 साल की जेल भी हो गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि थैड ने ये हरकत अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए की थी, लेकिन जब उन्होंने इस पत्थर को बेचने की कोशिश की तो दोनों पकड़े गए। फैक्ट नंबर 19। असम में एक ऐसी जगह है जहाँ चंपावती और ब्रह्मपुत्र नदी आपस में मिलती है। इस संगम की खासियत ये है कि ये जगह बिल्कुल भारत के नक्शे से मेल खाती है ना अद्भुत? फैक्ट नंबर 18। क्या आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में 102 साल पुराना जहाज आज भी पानी में तैर रहा है ना कमाल की बात? उससे भी कमाल की बात तो ये है कि इस जहाज पर आज इतने पेड़ पौधे उगाए हैं जो देखने में पूरा का पूरा जंगल लगता है, वो भी तैरता हुआ। फैक्ट नंबर 17। एक तरफ जहाँ पानी जहाज पर पेड़ पौधों ने अपना घर बना लिया, तो वहीं दूसरी ओर ओरेगोन के ब्रूस कैंपेल ने हवाई जहाज को अपना घर बना लिया। जी हाँ, ये है ब्रूस जो पिछले 17 सालों से इस बोइंग 727 प्लेन को अपना आशियाना बनाए हैं और इसमें रह रहे हैं। ये जहाज जब एयरलाइन कंपनी के काम का नहीं रहा तो ब्रूस ने इस जहाज को 70 लाख रुपए में खरीद लिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्रूस ने इस जहाज को तोड़ने, जंगल में लाने और दोबारा इसे असेंबल करने के लिए लगभग 80 लाख रुपए खर्च कर दिए। क्या आप भी ऐसे जंगल में रहना चाहोगे? कमेंट में बताइए ना। फैक्ट नंबर 16। आपको जानकर हैरानी होगी कि मैक्सिको में कुछ ऐसे लेक्स भी हैं जो बॉटमलेस है। जी अपने नाम की तरह इनकी सतह कितनी गहरी है कोई नहीं जानता। इन बॉटमलेस लेक्स ने अब तक कई बेपरवाह स्विमर्स की जान ली है। वैसे इनकी मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश जारी है। उम्मीद है कि जल्दी ही इसकी गहराई और इससे जुड़े अनोखे फैक्ट्स दुनिया के सामने होंगे। फैक्ट नंबर 15। इस बिल्डिंग को ध्यान से देखिए और इसके बारे में फैक्ट्स को और भी ध्यान से सुनिए। यह है दुनिया का सबसे पुराना होटल। नाम है निशियामा ऑनसेन क्योकान। देश है जापान। ये होटल 705 AD में बनाया गया था, जिसे आज तक एक ही परिवार चला रहा है, जिसकी 52वीं पीढ़ी आज इस होटल को संभाल रही है। फैक्ट नंबर 14। ये है एकैटरीना, जिनके पैर दुनिया के सबसे लंबे पैर हैं। एकैटरीना के पैरों की लंबाई 132.8 सेंटीमीटर है, जो करीब करीब 4.25 फीट होती है। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। एकैटरीना पेशे से एक मॉडल है और रूस की रहने वाली है। वैसे इनकी कुल हाइट 6 फीट 9 इंच है। एकैटरीना एक प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्लेयर भी रह चुके हैं, जिनके नाम ओलंपिक का ब्रॉन्ज मेडल भी है। फैक्ट नंबर 13। शेयर मार्केट के ज्ञानी और दुनिया के चौथे सबसे अमीर आदमी वॉरेन बफेट के साथ डिनर करने के लिए आपको खर्च करने होंगे 17 लाख रुपए। चौंक गए ना?
जी हाँ, एक वेबसाइट पर की गई ऑनलाइन बिडिंग में वॉरेन के साथ डिनर करने के लिए एक बिड कराई गई, जिसकी शुरुआत $25,000 यानी कि 17 लाख रुपए से हुई। वैसे ये पैसा ग्लाइड नाम की एक संस्था को दिया गया जो गरीबों और बेसहारा लोगों की मदद करती है। फंड रेजिंग के मामले में वॉरेन अब तक $30 मिलियन की रकम जुटाकर गरीबों की मदद कर चुके हैं। काबिल तारीफ। फैक्ट नंबर 12, क्या आपने बबल सॉकर का नाम सुना है? नहीं ना? तो ये देखिए, एक ऐसा फुटबॉल गेम जिसमें आपका आधा शरीर एक इन्फ्लेटेड बबल के अंदर बंद हो जाएगा। बाकी सारी कहानी एक नॉर्मल फुटबॉल गेम की जैसी है, लेकिन ये खेल मजेदार तब हो जाता है जब प्लेयर एक दूसरे से टकराते हैं। ये गेम देखने में जितना फनी लगता है ना, इसमें गोल दागना उतना ही मुश्किल है। फैक्ट नंबर 11, क्या आप जानते हैं मधुमक्खियां फूलों के रस के अलावा कभी कभी शराब भी पी लेती हैं? जी हाँ, और मजेदार बात यह है कि नशे की इस हालत में मधुमक्खियों का उनके हाइव यानी घर में घुसना अलाउड भी नहीं होता। घर में एंट्री चाहिए तो पहले नॉर्मल होके आइए। कमाल। फैक्ट नंबर 10, गैल गैडोट द वंडर वुमन। इस चेहरे को कौन नहीं जानता, लेकिन क्या आपको पता है कि वंडर वुमन की शूटिंग के दौरान गैल 5 महीने की प्रेग्नेंट थी। गैल ने इस क्रिटिकल कंडीशन में भी शूटिंग को जारी रखा और सही टाइम पर ही फिल्म को कंप्लीट कर दिया। फैक्ट नंबर 9, आपको शायद ही पता होगा कि इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद कुछ ऐसे भी अंडरकवर ऑपरेशंस करती है जिसमें वो दुनिया के भावी नेताओं की साइकोलॉजिकल फाइलें तैयार करती है। ये वो जानकारियां होती हैं जिनमें नेताओं की पसंद नापसंद से लेकर उनके व्यक्तित्व से जुड़ी छोटी से छोटी जानकारी मौजूद होती है। उन्हें यहाँ तक पता होता है कि ये नेता कितने रुपए लेकर मानेगा, और अगर पैसे से ना माने तो नेता के आसपास लड़कियों का मायाजाल फंसाने का ऑप्शन भी खुला रखा जाता है। ऐसे ऑपरेशंस में इजराइल को दूसरे देशों के साथ डिप्लोमेसी करने में बहुत मदद मिलती है। आपको क्या लगा था इजराइल ऐसे ही एक कामयाब देश बन गया? बिल्कुल नहीं। फैक्ट नंबर 8, ऑस्ट्रेलिया की मछुआरों की कम्युनिटी पोर्ट लिंकन में एक ऐसा खेल खेला जाता है जिसका नाम टूना टॉसिंग है। इस खेल में 20 पाउंड की मछली को जो सबसे दूर फेंकता है उसे नाम दिया जाता है। वैसे आजकल ये लोग रबर से बनी मछली का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस ट्रेडिशन की शुरुआत कभी असली मछली से भी हुई थी। फैक्ट नंबर 7, क्या आप जानते हैं विंस्टन चर्चिल, जिसे वर्ल्ड वॉर 2 का हीरो माना जाता है, असल में 40 लाख हिंदुस्तानियों की मौत की वजह है। जी हाँ, साल 1943 में बंगाल में आई भुखमरी की असली वजह चर्चिल ही है, जिसने हजारों टन अनाज बंगालियों से छीनकर अपने सैनिकों का पेट भरने इंग्लैंड भेज दिया। अनाज की कमी के चलते बंगाल को एक भयंकर भुखमरी का सामना करना पड़ा, जिसमें अनुमानित 40 लाख बच्चे, बूढ़े और जवानों ने अपनी जिंदगियां गंवा दी थी। इतिहास में इसे मैन मेड फेमिन भी कहा जाता है, क्योंकि उस वक्त अमेरिका और कनाडा जैसे देश भारत की मदद करने को तैयार थे, लेकिन चर्चिल ने मदद लेने से साफ इनकार कर दिया। इंग्लैंड में एक हीरो की हैसियत वाले चर्चिल को अगर हिटलर की तरह हत्यारा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। फैक्ट नंबर 6, तमिलनाडु के एक छात्र रिफत शरूक ने महज 18 साल की उम्र में दुनिया की सबसे छोटी और हल्की सैटेलाइट बनाई। इस सैटेलाइट का वजन महज 64 ग्राम है। शाहरुख ने इसका नाम भारत के मिसाइल मैन और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम के नाम पर कलाम सेट रखा। बॉस, भारत के बच्चे केवल पबजी वाले ही नहीं, नासा और इसरो वाले भी हैं। फैक्ट नंबर 5, कुत्तों की वफादारी तो बहुत सुनी होगी। आइए आपको सुनाता हूँ एक ऐसे खूंखार जानवर की कहानी जिसकी वफादारी इतिहास बन गई। ये है क्रिश्चियन द लॉयन, और ये है इसके मालिक जॉन और एसबर्ग। साल 1969 में जॉन और एस ने क्रिश्चियन को एक सेल में खरीदा था। तब इसकी हालत काफी खराब थी। इन दोनों ने क्रिश्चियन को ऐसे पाला कि ये खूंखार शेर इंसानों से किसी पालतू जानवर की तरह प्यार करने लगा। लेकिन ये नन्हा शेर एक दिन इतना बड़ा हो गया कि जॉन और एस का घर इसके लिए छोटा पड़ने लगा। इधर सिविल प्रेशर के चलते क्रिश्चियन को जंगल में छोड़ने का आदेश आ गया और क्रिश्चियन को जंगल में छोड़ दिया गया, और इस तरह ये दोनों क्रिश्चियन से जुदा हो गए। एक साल बाद जब ये दोनों क्रिश्चियन से मिलने जंगल आए तो फॉरेस्ट अधिकारियों ने कहा कि क्रिश्चियन से मिलना खतरे से भरा है, क्योंकि अब वो खतरनाक जानवर हो चुका है। अधिकारियों की बात को इग्नोर करते हुए दोनों जंगल में चले गए। जाने के कुछ देर बाद ही उन्हें क्रिश्चियन दिखाई दिया। बस फिर क्या था, क्रिश्चियन उनसे इतनी गर्मजोशी से गले मिला जैसे सालों पुराने दोस्त मिले हों। साथ ही क्रिश्चियन ने अपने 2 मादा शेरनियों से भी अपने दोस्तों को मिलवाया। देख रहे हो क्रिश्चियन की तरक्की, एक साल में 2 शेरनियां पटा ली, और मैं यहाँ हाथ लिए बैठा हूँ फोन। आपको क्या लगा? फैक्ट नंबर 4, तब क्या हो जब किसी हजारों साल पुरानी मूर्ति को तोड़ा जाए और उसके अंदर से मम्मी निकले। इसे सेल्फ ममिफिकेशन कहा जाता है। ये वो ट्रेडिशन है जो कभी चाइना, जापान और थाईलैंड के बौद्ध मोक्ष की प्राप्ति के लिए किया करते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये स्टैचू 1000 साल पुराना है, जो कभी चाइना के किसी मंदिर में हुआ करता था, आज नीदरलैंड के एक म्यूजियम में मौजूद है। इस स्टैचू की खासियत यह है कि इसमें मौजूद सदियों पुराने एक बुद्धिस्ट मॉन्क की मम्मी, जिसने मोक्ष हासिल करने के लिए खुद को ही इसमें बंद कर लिया। फैक्ट नंबर 3, इस शोरगुल भरी जिंदगी में आपको भी ख्याल आता होगा कि किसी शांत जगह चला जाए, तो पेश है ये जगह। अमेरिका में मौजूद है लेबोरेटरी, दुनिया की सबसे शांत जगह।
इस लेबोरेटरी में आज तक कोई 45 मिनट से ज्यादा नहीं बैठ पाया, क्योंकि इस लेबोरेटरी में इतनी ज्यादा शांति है कि यहाँ बैठने के बाद आपको अपने ही इंटरनल ऑर्गन्स की आवाज सुनाई देती है। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है भारत में एक ऐसी जगह भी है जहाँ 50 सालों में एक बार चूहों की एक ऐसी सेना आती है जिनकी संख्या लाखों या फिर कहे करोड़ों में हो जाती है। यकीन नहीं हो रहा ना? कुछ यही रिएक्शन साइंटिस्ट का भी था। चूहों की ऐसी सेना साल 1958 में आई थी, लेकिन जब साल 2018 में चूहे दोबारा आए तो इन्हीं साइंटिस्ट को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। लाखों की संख्या में चूहे जिनके रास्ते में आने वाली फसलें बर्बाद होती चली गई। ये घटना है मिजोरम की, जहाँ मौजूद है हजारों मील स्क्वायर के बम्बो फॉरेस्ट। लगभग 50 साल में एक बार बांस के इन पेड़ों में फूल निकलते हैं जो बाद में फल बन जाते हैं। जब ये सभी फल एक साथ जमीन पर गिरते हैं तो इन्हें खाने लाखों चूहे एक साथ यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। बाप रे, कितना भयंकर सीन होता होगा। फैक्ट नंबर 1, इंडोनेशिया के जकार्ता में एक ऐसी जगह है जहाँ पाइथन सांपों के जरिए मसाज किया जाता है। बाली हेरिटेज स्पा ये वो जगह है जहाँ लोगों की बॉडी को स्ट्रेस फ्री करने के लिए पाइथन सांपों को डाला जाता है। कहते हैं सांपों के लोटने रेंगने से बॉडी रिलैक्स हो जाती है। भैया बॉडी रिलैक्स का तो पता नहीं, पर हाँ फट जरूर जाती है। क्या? अरे कुछ नहीं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो इस बटन पर क्लिक कर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और भी अच्छे वीडियोस बनाते रहने का। थैंक यू।